भाई ने पूछे हैं स्वयं के बारे में जाने। स्वयं का बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं का बोध हो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। जैसे एक व्यक्ति को प्यास लग जाए और उसको पानी न देने के जगह आप पानी के अणुसूत्र को समझा दिया जाए, पानी के बारे में समझा दिया जाए कि H2O से मिलकर के पानी बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है, तभी भी उसका प्यास बुझेगा नहीं। उसको पानी की आवश्यकता है। जब वो पानी पी लेगा तो उसका प्यास बुझ जाएगा। वैसे ही ये जीवन मिला है तो स्वयं को जानने के लिए मिला है। हम कौन हैं इसको जानने को मिला है। हम कहां से आए इसको जानने को मिला है। हम कहां जाएंगे हम इसको जानने को मिला है। अगर H2O बता दिया जा रहा है कि पानी का यही अणुसूत्र है, साइंस की भाषा में इसको H2O बोला जाता है, तो उसका प्यास नहीं बुझेगा। अगर उसको अध्यात्म के क्षेत्र में बता दिया जाए कि आप ही पावर हो, आप ही जो बोल रहे वही हो, या आप जिसको खोज रहे वही हो, तो उसको शांति नहीं मिलेगा। या कहा जाए कि आप ही इंसान हो, आप ही मानव हो, तो उसको शांति नहीं मिलेगा। उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बोध हो जाता है स्वयं का, उसको गहन शांति मिल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है तुम्हारे पास 10 रुपया है, तो व्यक्ति जब तक देखेगा नहीं तब तक संदेह होगा कि हमारे पास 10 रुपया है या नहीं है। क्योंकि उस पर्स में पैसा रखने वाला दूसरा कोई व्यक्ति है और रख दिया है और दे दिया है और बोल दिया तुम्हारे पास 10 रुपया है, तो जब तक देखेगा नहीं तब तक उसको संदेह होगा। और जैसे ही उस पैसे को पर्स से निकाल कर देख लेता है तो उसका संदेह मिट जाता है, हाँ वास्तव में 10 रुपया है। वैसे ही व्यक्ति को जन्म मिला है और इसी शरीर के भीतर, जिस पर्स के अंदर 10 रुपया था, इस शरीर के भीतर वो आत्मा है जिसके वजह से, या पावर है जिसके वजह से शरीर जीवित है। उसका बोध हो जाएगा तो आपको शांति मिल जाएगा, आपको गहन शांति मिल जाएगा। जैसे वहां पर पर्स को, जो पर्स में पैसा था वह देख लेने से उसका विश्वास हो गया कि हाँ वास्तव में पैसा है। वैसे ही शरीर के भीतर जो पावर चला रही है, इस शरीर को जीवित कर रही है, जिस शरीर के जो कोशिकाएं हैं उसको जीवित कर रही है या जीवित रखती है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। जिसने महसूस किया उसके जीवन में शांति घटित हुआ, आनंद घटित हुआ, सुख दुख से ऊपर उठा। वैसे ही स्वयं का बोध करना बहुत ही आवश्यक है। केवल पर्स को देख करके विश्वास नहीं हो सकता है कि पैसा इसमें है या नहीं है। वैसे ही इस शरीर को मिल जाने से शांति नहीं मिल सकता है, या किसी व्यक्ति को बता देने से कि तुम ही मानव हो, तुम ही इंसान हो, तुम ही वो पावर हो, तो शांति नहीं मिलेगा, शांति नहीं घटित होगा। लेकिन जैसे ही आप उसका बोध कर लेंगे, उसको होश में हो जाएंगे, उसका अनुभव कर लेंगे, वैसे ही आपको गहन शांति मिलेगा। हाँ हम ही हैं जिसका हम ही खोज रहे थे, हम अपने को खोज रहे थे, हम ही वह चीज है, हम ही वही पावर है कि जिसका खोज हमारा था, जिसको खोजने के लिए हम पहाड़ों में गए, मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, तीर्थ स्थान गए, स्नान किए, लेकिन वो चीज तो भीतर है, वो चीज तो आपके भीतर है। वो चीज तो आपके भीतर की यात्रा में जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तभी आपका बोध होगा। जो इस शरीर के भीतर सदगुरु है, उसी के सानिध्य में होने पर आपका स्वयं का बोध होता है। स्वयं के बारे में जानने के लिए जो आपके भीतर सदगुरु है उनके सानिध्य में होना पड़ेगा। सानिध्य में कब हो पाएंगे? जब अपने जीवन में आप सहज होकर के बैठ जाएंगे, जब आपके पास समय हो केवल बैठने के लिए, अपने शरीर को साधने के लिए शुरू कर दीजिए। जब तक ये शरीर जीवित है तब तक ही आप अपने आप को जान सकते हैं, स्वयं का बोध कर सकते हैं, स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, तभी आप स्वयं का महसूस कर सकते हैं। किसी किताबों में ऐसा सूत्र नहीं है कि आप उस सूत्र को पढ़ लीजिए और स्वयं को जान लीजिए।
कोई ऐसा मानव नहीं है कि जिसका हाथ आप अपने सिर पर रखवा लीजिए और स्वयं का बोध हो जाए, स्वयं का अनुभव हो जाए। कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिसको खा लेने से आपको स्वयं का बोध हो जाए। ऐसा नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर चले जाने पर, वहां पर उपस्थित हो जाने पर स्वयं का बोध हो जाए। अगर वह जगह है, वह स्थान है, वह दवा है, तो आपके ही भीतर है। वह जगह आपके ही भीतर है। वह मंदिर आपका ही शरीर है। वह पुस्तक आपका ही शरीर है। ये ऐसा पुस्तक है जिसको पढ़ते पढ़ते एक संत अपना पूरा जीवन लगा देता है, और तभी भी इसमें अनंत ज्ञान है। ज्ञान अनंत होता है और इसी शरीर के भीतर अनंत होता है। अगर आप पुस्तकों के ज्ञान को अनंत समझते हैं तो आप पुस्तक को पढ़ने वाला भी पुस्तक पढ़ता है और उसको कई बार रिपीट कर देता है, कई बार रिवीजन कर देता है। लेकिन ये मानव का शरीर ऐसा है जिसमें अनंत ज्ञान भरा है। ज्ञान का खजाना है, ज्ञान का खान है, प्रेम का खान है, आनंद का खान है, ऊर्जा का खान है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पतला दुबला व्यक्ति जब शांति स्वभाव से रहता है तो उसको कोई एक थापड़ मार के चला जाता है, कुछ बोलता नहीं। लेकिन जब उसको क्रोध आ जाता है तो उसी पतले शरीर को जल्दी कोई पकड़ नहीं पाता है, या पकड़ने के लिए 2-3 व्यक्ति लग जाते हैं। वो कौन सी पावर से उसको ऊर्जा मिल गई है कि क्रोध जब हुआ उसको 2-3 व्यक्ति पकड़ रहे हैं, वो इतने पतले से शरीर में। वो कौन सी ऊर्जा है जिसको मिल जाने पर उतना क्रोध आ जाता है उसको? वो कहां से ऊर्जा ले रहा है उसका मन कि उसको क्रोध जब आ जा रहा है तो उसको व्यक्ति 2-3 लोग मिल करके पकड़ रहे हैं, तब वो शांत हो रहा है, तब वो रुक रहा है। लेकिन वही व्यक्ति जब शांत हो जाता है तो उसको एक थापड़ या कोई गाली देकर चला जाता है, नहीं बोलता है वो। लेकिन क्रोध आया, उसको 2-3 व्यक्ति पकड़े, या किसी से झगड़ा हुआ तो उसको 2-3 व्यक्ति पकड़े। वो कौन सी पावर है कि जहां से मन उस ऊर्जा को ले रही है और वहां पर प्रयोग कर दे रही है, गलत जगहों पर प्रयोग कर रही है? ऐसा क्या है? वो कहां से पावर ले रही है मन? उसी पावर को तो जानना है। आप ही थे वो पावर, आप ही थे वो ऊर्जा। उसी चीज का बोध करना है, उसी चीज को जानना है, उसी चीज को अनुभव महसूस करना है। और जिस दिन आपको महसूस हो गया, जिस दिन उस पावर का महसूस हो गया, अनुभव हो गया, उस दिन आपके जीवन में महा आनंद होगा, शांति घटित होगी, प्रेम झलकेगा, आपका जीवन सहज हो जाएगा। आप भी किसी को एक दिशा देंगे कि तुम भी सहज होकर के बैठो, अपने भीतर झांको, अपने भीतर उतरो, अपने भीतर अनुभव करो। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। अपने ही भीतर झांकना है, अपने ही भीतर उतरना है। किसी के शरण में नहीं जाना है। स्वयं शरणम गच्छामि, स्वयं के भीतर उतरो। एक छोटा सा सूत्र, स्वयं शरणम गच्छामि। आप स्वयं के भीतर उतरो, स्वयं को ही पहचानो। अपने ही को पहचानना है, कहीं दूसरे को नहीं पहचानना है, किसी दूसरे को नहीं जानना है। स्वयं को जानिए। स्वयं को जानने के लिए सहज मार्ग में बैठिए, सहज योग में बैठिए, सहज होकर के बैठिए। किसी कहीं पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। सहज होकर के बैठिए, स्थिर होकर के बैठिए। किसी कहीं पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल सहज होकर के बैठ जाइए। जैसे ही बाहर का पकड़ बंद होगा, बाहर का पट बंद होगा, वैसे ही भीतर का पट चालू होगा।